लगभग मुझे 2.5 महीने तक उस वेंटिलेटर में रखा गया, लेकिन कंडीशन इतना ख़राब था कि वहाँ के डॉक्टर अपने आप में हतोत्साहित हो गए और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी कह रहे थे यार एक पेशेंट की वजह से और लोगों का ये हो रहा है। तो खैर किसी तरीके से मेरे फैमिली वालों ने उसको क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम शिवेंद्र कुमार हुआ और मैं सेक्टर 11 के बगल में शंकरपुरी कॉलोनी है, उसी के B28 मकान नंबर मेरा हुआ। मैं उसी का निवासी हूँ और पिछले 2016 में मैं लिम्फोमेटिक लिम्फोमा के केस में मैं PGI में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी दौरान बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला और सडनली कुछ इस तरह का एक्यूट निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वो इमीडिएटली क्या कहा जाए उसको वेंटिलेटर पे ले जाया गया। वेंटिलेटर पे स्थिति ये होगा कि धीरे धीरे स्थिति ख़राब होते गया। लगभग मुझे 2.5 महीने तक उस वेंटिलेटर में रखा गया, लेकिन कंडीशन इतना ख़राब था कि वहाँ के डॉक्टर अपने आप में हतोत्साहित हो गए और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी कह रहे थे यार एक पेशेंट की वजह से और लोगों का ये हो रहा है। तो खैर किसी तरीके से मेरे फैमिली वालों ने उसको डॉक्टर को मतलब ये किया कि नहीं जब तक है सांस तब तक मैं अपने पापा को यहाँ ट्रीटमेंट कराऊँगा। फाइनली उन लोगों का प्रयास और डॉक्टर का प्रयास और ऊपर वाले की कृपा रही कि मैं लगभग 2.5 महीने के बाद 2.5 महीने से ऊपर के समय बीतने के बाद मैं वहाँ से छूट पाया। हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करके मैं घर पे आया, लेकिन घर पे आया तो मैं एक तरीके से फुल्ली अपाहिज एक तरीके से कहें कि मैं अपने आप में ना उठ सकता था, मैं बैठ सकता था, ना चल सकता था। मेरी सारी जो दैनिक क्रियाएँ हैं वो बिस्तर पे हो रहा था। ये अलग बात है कि उसमें हमारे परिवार वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और उसके बाद उसी 1-2 दिन के अंतर में ही हुआ कि भई अब इसको नेचुरली चलने फिरने के लायक बनाने के लिए कहीं न कहीं फिजियो की व्यवस्था करानी होगी। तो मेरे पास मेरे घर मकान के बगल में ही सेक्टर 11 से सटा हुआ लाजवंती नगर है, जहाँ पे डॉक्टर आलम साहब का फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। तो उन्हीं से संपर्क करने किया गया और उनसे ये अनुरोध किया गया था कि मैं चूँकि आने की स्थिति में था नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया देख कर के। बड़े मतलब अपने आप में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब मुलाकात तो पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद इतने हम लोग घुल मिल गए कि पूछिए मत। तो उन्होंने शुरुआत किया ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऐसा लगा कि उस समय तो मुझे क्या मतलब बस ये बताते तो मैं उसे करने का प्रयास करता था। धीरे धीरे सुनह वो स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने धीरे धीरे बिस्तर से खड़ा होना शुरू करवाया सपोर्ट से। एक व्यक्ति या खुद वो अपना सपोर्ट करते थे या उन्होंने ये कर रहे थे कि आप खड़े हुए, मैं हूँ आपके बगल में, आप बिल्कुल मत गिरिए, डरिए नहीं। करते करते मैं खड़ा होना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अब आप खड़े हो गए तो आप चल भी सकते हैं। तो चलने के लिए खैर शुरुआत में इन्होंने वॉकर दिया कि नहीं वॉकर पे चलिए, थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा। मैंने वॉकर से चलना शुरू किया। उसके बाद हुआ कि 1-2 दिन के बाद नहीं वॉकर आप हटाइए, अब अपने आप में इंडिपेंडेंटली वो आप चलिए, धीरे ही चलिए, 2 ही कदम चलिए, लेकिन चलिए, सपोर्ट में आपके स्टैंड बाय में कोई न कोई आपके साथ है। मैं चलना शुरू किया 2-3 कदम। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिन 3 दिन सप्ताह के अंदर में फिर उन्होंने हमको कमरे से बाहर बरामदे तक लाया। बरामदे पर लाने के बाद फिर उसमें भी बरामदे से नीचे लगभग 6-7 इंच का मेरा चबूतरा है, उसको उन्होंने कहा कि नहीं आप इससे नीचे उतरिए और फिर ज़्यादा मत नीचे उतर के एक बार फिर चढ़िए। इस तरीके से वो भी हुआ, मैं उसमें भी पास किया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर हुआ कि नहीं आप चलिए, वहाँ से जीना लगभग मेरा करीब 10-15 फीट दूरी पर है जीना, जीने तक ले गया। जीने से फिर वापस आए। फिर उसके बाद आगे समय बीता। उसके बाद आगे हुआ कि नहीं आप सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। मैंने सीढ़ी की रेलिंग से एक सीढ़ी से शुरुआत किया था, बाद में 3 से 7, 7 से 9 करके लास्टली जो मेरा पहला सीढ़ी का चबूतरा होता है 12 स्टेप्स का, वहाँ तक ले गए और ले करके उसके बाद फिर वापस आए विदाउट सपोर्ट। केवल मेरा सपोर्ट था रेलिंग को पकड़ करके और अपने दाहिना हाथ टंगे मतलब घुटने पर रख करके दोनों तरफ से सपोर्ट करके मैं चलना शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे सुधार दिखा या हुआ तो डॉक्टर आलम साहब ने उसको फिर रिकॉर्डिंग अपने आप में उनका भी उत्साह बढ़ा, मेरा भी उत्साह बढ़ाना चाहते थे शायद, इस वजह से उन्होंने वीडियो बनाया और ये भी एसेस किया कि मैं 12 सीढ़ी चढ़ करके और उतरता हूँ कितने सेकंड में या कितने मिनट में। तो उसमें भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और लगभग मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है संभवतः सही होगा करीब 8-9 महीने मैं होम घर में पे ही मेरा ट्रीटमेंट इनके द्वारा किया गया और बहुत ही मतलब जिसको कहें फिजिकल मेंटल टच के साथ किया कि ताकि उनका फिजिकली भी हमें बहुत सपोर्ट मिला, मेंटली भी सपोर्ट मिला और इस लाइक धीरे धीरे हो गया कि मैं उनसे खुद ही कहा कि मैं अपने आप को इस तरह महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके क्लिनिक पे जा कर के करूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी आप चूँकि वैसे बीमारी से निकले हैं तो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कई लोग जहाँ आते हैं तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम होगा और अच्छा नहीं होगा, बेहतर हो कुछ दिन और वेट करिए फिर आप आइए मेरे यहाँ।
वैसे तो मैं वेट किया, उसके बाद फिर आना शुरू किया। आने के बाद मतलब स्थिति है, धीरे धीरे मैं पैदल खुद ही स्वतः आया इनके क्लिनिक तक, और आकर के जो भी यहाँ तक तमाम इंस्ट्रूमेंट थे, हर इंस्ट्रूमेंट में धीरे धीरे इन्होंने चलने या एक्सरसाइज करने का शुरू कराया। करते करते मैं वो साइकिलिंग वाला पे शुरुआत किया, और साइकिल पर चढ़ाया, मतलब जो बैठ करके करते हैं वो करके इस तरीके से इस लायक बना दिया कि मैं अपने आप फ्रीली घर तक गया, यहाँ तक आया। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक तो मैं पैदल ही यहाँ से लेकर के गायत्री मार्केट तक मतलब आना जाना शुरू किया। उस समय बहुत ज़्यादा फिजिकली मैं अपने आप में स्ट्रांग नहीं समझता था, तो कई बार लगता था कि कहीं गिर ना जाऊँ। तो इस वजह से धीरे धीरे अपने आप को नियंत्रित करते हुए ये प्रयास किया, और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि अब मैं साइकिल, स्कूटर, चरपहिया, मतलब चरपहिया का मतलब कार वगैरह सब फ्रीली चला रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम या हेजिटेशन। और इसमें निश्चित रूप से बाकी तो सबसे बड़ा देन तो भगवान का है ही है, लेकिन भगवान को छोड़ कर जो हम नीचे देखें तो फैमिली मेम्बर्स प्लस फिजिकली जो फिट करने में डॉक्टर फैज़ आलम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। और यही वजह है कि आज इस तरह की अगर जो कहीं बात निकलती है कि या कोई पेशेंट देखता हूँ, तो मैं तो अपने आप में कहता हूँ भैया, अगर जो कराना, डॉक्टर्स बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनके यहाँ जाएँ। अगर जो आपको ईजी अप्रोच में है तो आप ज़्यादा, मैं उनको प्रेस करता हूँ, नहीं तो भाई फ्रीडम है, जो जहाँ चाहे वहाँ दिखा सकता है। कुल मिला करके हमें इनके ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं मतलब इसके लिए डॉक्टर आलम साहब का या मतलब डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से, कि मतलब आपका क्लिनिक और आपका प्रयास इसी तरीके से मेरे जैसे पेशेंट को फ़ायदा हो, और आपका क्लिनिक भी इसी तरीके से उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये हमारे पेशेंट कुमार जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या काम किया और किस तरीके से आज यहाँ पर हैं। थैंक यू।